तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि नियान की कुछ आइस मून एम्पायर के सोल्जर्स के साथ बहस हो गई थी, क्योंकि वो लोग कुछ गरीब इंसानों को बुली कर रहे थे और उनको को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, जिसपे कि नियान ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पीट डाला था और वहाँ के कैप्टन को भी बहुत मारा था। उसे वार्निंग दे दी थी, अगर अगली बार से तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पछताओगे। जिसके बाद जब नियान उस जगह से आगे जा रहा होता है, तब उसे कुछ मेज मिल जाते हैं जो कि नियान को रोकते हुए कहते हैं कि तुम इस जगह के आगे नहीं जा सकते हो। जिसपे कि नियान कहता है कि मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे उड़ान एम्पायर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पूरा करना है। जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो वो मेज होते हैं वो कह रहे होते हैं नियान से कि कुछ भी हो जाए हम तुम्हें उड़ान एम्पायर नहीं जाने दे सकते हैं। और कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है तुम एक आइस मेज हो, तो तुम मुझे अपना बैच क्यों नहीं दिखा देते हो। जिसपे कि नियान उसे अपना बैच दिखा देता है और कहता है साथ ही साथ कि आप लोग मुझे प्लीज़ जाने दीजिए उड़ान एम्पायर में, क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम पूरा करना है। जिसपे कि जो हेड में जो होता है वो पूछता है कि आखिर कौन सा काम तुम्हें पूरा करना है जिसके लिए तुम इतने वॉर के सिचुएशन में भी उड़ान एम्पायर जाना चाहते हो। जिसपे कि नियान से बताता है कि मुझे एक लेटर को डिलीवर करना है जो कि उड़ान एम्पायर में है। जिसपे कि जो हेड में जो होता है वो कहता है कि इस वॉर की सिचुएशन में भी तुम एक लेटर को क्यों डिलीवर करना चाहते हो, और अपने दोनों साथियों को इशारा करता है कि तुम नियान की तलाशी करो। जिसपे कि जब वो दोनों में नियान की तलाशी करते हैं तो उन्हें बस एक लेटर मिलता है, कि एक साथी कहता है कि ये पक्का आइस मून एम्पायर से किसी सीक्रेट चीज को उधर भेजने की कोशिश कर रहा होगा। जिसपे कि उनका हेड में जिससे मना करता है तुम पहले बिना इस लेटर को देखे हुए किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचो। इसके बाद जब वो हेड मेज इस लेटर को लेके खोलने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर आइस सील देख लेता है। जिसपे कि नियान उन्हें बताता है कि ये बस एक नॉर्मल लेटर ही है और कुछ नहीं है। जिसपे कि वो लेटर उसे वापस कर देते हैं। जिसपे कि नियान कहता है कि क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। जिसपे कि वो लोग उसे अलाउ कर देते हैं। जैसे ही नियान वहाँ से जाता है तो उसमें से एक मेज कह रहा होता है कि क्या सही में वो जो लेटर उसने दिखाया वो एक नॉर्मल लेटर था। जिसपे कि दूसरा आदमी कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। जिसपे कि एक और मेज कहता है कि अभी मैंने सुना है कि जितने भी कंट्री है वो वॉर के टाइम में बहुत सारे अपने स्पाई को इधर उधर भेज रहे हैं, अगर ये एक स्पाई हुआ तो हम लोग बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। जिसपे कि एक कहता है कि हम लोग को उसे रोक के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिसपे कि एक कहता है कि हो सकता है कि हम लोग ज्यादा सोच रहे हो। जिसपे कि हेड मेज कहते हैं कि माफी मांगने से अच्छा कि हम लोग उसे इन्वेस्टिगेट ही कर ले। जिसपे कि सभी मेज मिल के नियान के पास जाने लगते हैं और नियान को रोक के कहते हैं कि हम लोग एक बहुत बड़े मिशन पे निकले हुए हैं, जिसमें कि हम लोग इस जगह से किसी भी अनआइडेंटिफाइड इंसान को यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। जिसपे कि नियान कहता है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे तो यहाँ से जल्दी जाना है क्योंकि मुझे लेटर किसी को डिलीवर करनी है और मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। जिसपे कि वो कहते हैं कि हम लोग तुम्हें तब तक यहाँ से नहीं जाने दे सकते जब तक कि हम लोग तुम्हारी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं कर लेते। जिसपे कि नियान उनसे कहता है कि मैंने आपको कोई भी तरह की परेशानी क्रिएट नहीं की है, मैं तो यहाँ से बस जा रहा था और आप लोग मुझसे जबरदस्ती यहाँ से रोक कर उससे वेरिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको अपना आइस मेज का बैच भी दिखा दिया है, फिर भी आप किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हैं। जिसपे कि उनका मेन हेड भी समझ जाता है कि नियान बहुत ज्यादा तेज इंसान है, इसीलिए वो कहता है कि हम लोग को कुछ रूल्स होते हैं, इसलिए हमें अपने रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। जिसपे कि नियान कहता है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूँ और मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहते के साथ नियान वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक मेज उसे रोकने की कोशिश करता है। जिसपे कि नियान भी अपने पावर का यूज़ करके उसे पीछे कर देता है। जिसपे कि वो मेज अपनी पावर को तैयार करने लगता है नियान पे अटैक करने के लिए, लेकिन तभी नियान आइस रेन की पावर का यूज़ कर देता है। जिससे बचने के लिए वो मेज अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है, जिसे देखकर जो नियान होता है वो अपनी आइस चेन की पावर का यूज कर देता है, जिसकी मदद से वो उसे आसानी से एक जगह पे पकड़ लेता है। जिसे देखकर दूसरा जो मेज होता है वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे एक साथी पे अटैक करो। और ऐसा कहते के साथ वो मेज नियान पे अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसपे कि नियान उसे देखकर तुरंत समझ जाता है कि वो एक मैजिक वॉरियर है, और इसे देखते के साथ नियान भी अपने दोनों ब्लेड्स को एक साथ फ्यूज करके रेडी हो जाता है और उस मेज के साथ फाइट करने लगता है। जिसमें कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक बैटल कर रहे होते हैं, जिसमें कि नियान बीच बीच में उस सोल्जर पे भारी पड़ रहा होता है और तभी नियान अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे बहुत ज़्यादा घायल करके नीचे गिरा देता है। जिसमें कि उसके पीछे वाला जो मेज होता है वो भी खुद को उस आइस चेन से आज़ाद कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। जिसके बाद वो दूसरा मेज अपनी विंड पावर की मदद से बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक रेडी करने लगता है, और उस पर जैसे ही अटैक करता है तभी दूसरा वाला जो मेज होता है फायर मेज, वो भी अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड से
उस पर अटैक करने लगता है और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी रिलीज होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में।